तो ये है स्प्लेंडर और इसका हमने स्टैंड लगा दिया है। और इसके साथ हम आज 2-3 लाइफ हैक्स करने वाले हैं जो कि आपको इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे और उसका जवाब देने का कोशिश करिएगा अगर मालूम हो तो ये मैंने इसमें चाबी लगा दी और इसका स्टैंड लगा हुआ है और यहाँ पे इंडिकेटर है जो जल रहा है। ये हमें बता रहा है कि इसमें स्टैंड जो है वो लगा हुआ है ताकि इसलिए कि जब हम चलने लगे, नया वाला में आता है तो ये पता चल जाए कि स्टैंड लगा हुआ है, तो इसे हम उठा ले तो हम किसी भी खतरे से बच सकते हैं, क्योंकि ये डेंजर हो जाता है अगर चलते हुए लग गया तो सवाल ये है कि अगर हम इसे बिना इसको उठाए अगर इसे बंद करना चाहे तो कर सकते हैं आप? तो ये सवाल का जवाब हम वीडियो के अंत में देंगे, तब तक आप सोचते रहिए और चलते हैं अपने हैक्स की ओर। तो यार फाइनली हम गाड़ी का कबाड़ी कर चुके हैं। अच्छा खासा गाड़ी का ये अपना क्लच रहा, ऐसे गियर वाला सिस्टम हो गया, तो कुल मिला के ये क्लच नहीं ले सकते और इधर से ये वाला हम ब्रेक नहीं ले सकते। तो अभी हम आप सबों के सामने चलाएंगे इसको और दिखाएंगे। तो ये अपना गाड़ी न्यूट्रल है और हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट हो गया और हमें इसे चलाने के लिए थोड़ा सा पुश करना होगा क्योंकि क्लच नहीं है तो क्लच का काम खुद से करना होगा। तो ये हमारा गाड़ी 1 नंबर लग चुका है और हम यहाँ से बढ़ चुके हैं। तो ये चल चुके हैं और हमें यहाँ पे अब इसे क्यों गियर के चेंज करना होगा, इसको चेंज कर लिए हम। और काफ़ी नॉर्मली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और क्लच की कोई ज़रूरत नहीं है और चल रहा है। आप आगे वाले ध्यान से रहिएगा, ब्रेक व्रेक क्लच उलच कुछ नहीं है। बात आदत की है, ठोक दिए तो बेवजह का नुकसान हो जाएगा। तो ये गाड़ी हमारी नॉर्मल स्पीड में है और अब हमें इसे रोकना है। तो रोकने के लिए हमको थोड़ा सा गियर के साथ खेलना पड़ेगा, धीरे धीरे हमें न्यूट्रल करना पड़ेगा और 1 नंबर पे हमें अच्छा खासा रेस्ट करना होगा, फिर रुक जाएगा गाड़ी और फिर कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी हमारी रुक गई। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, मतलब अगर आपके सामने कोई आ गया और रोकना चाहे तो नहीं रुकेगा। काफ़ी प्रैक्टिस का ज़रूरत है और ऐसे करने का भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तब पड़ सकता है जब आपको बहुत ज़्यादा ही ऐसा नौबत आ जाए करने का, तो उस पीरियड में कर सकते हैं। और इसके करने के लिए आपको थोड़ा सा मैकेनिज़्म का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी कोई इसमें ज़्यादा तिग्रम है नहीं। तो इसके पीछे का सिंपल सा मैकेनिज्म ये है कि ये जो आपका ब्रेक होता है वो तो डायरेक्ट फिक्सन डालता है पहिए पे, तो वो तो एक अलग चीज़ है। और ये क्लच जो है वो आपके इंजन के और जो आपके गियर होता है उसके बीच के कनेक्टिविटी को जोड़ता हटाता है। जब दबाते हैं तो कनेक्टिविटी हट जाता है, यानी कि क्लच आपका गियर से और गियर पहिया एक साथ रहता है और आपका जो इंजन है वो अलग रहता है इस पीरियड में। तो जब आप उस समय में आप गियर लगाते हैं तो आपका गियर रुका हुआ रहता है पहिया के साथ, और गियर लगा देते हैं और फिर धीरे धीरे इंजन के साथ कनेक्ट हो जाता है, जिससे आपको पहिया को पावर ट्रांसफ़र हो जाता है और चलने लगता है। बाकी नंबर के हिसाब से कम बेस वो होते रहता है गियर के हिसाब से।
तो इसमें हमें इतना ध्यान रहना होता है कि आपको अगर क्लच नहीं है तो वो क्लच वाला काम हमें खुद करना पड़ेगा। मतलब आप गियर लगाने के लिए आपको कम से कम 1 नंबर के गियर के स्पीड पे जितना एक्सीलरेटर पे आपका गाड़ी चलता है उतना स्पीड आपको खुद से देना पड़ेगा, तब आप गियर लगा पाएंगे और सेफली आप चला पाएंगे। ऐसे खड़े खड़े अगर लगाते हैं, जैसे सपोज कि हम आपको दिखाते हैं, तो ये हम चालू कर लिए और अगर हम इसे डायरेक्ट लगाते हैं तो ये बंद हो जाएगा ऐसे, लेकिन इसको थोड़ा सा हम रनिंग दे के और फिर लगाए तो काम करता है। तो जब गाड़ी चल पड़ती है तो उस समय आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है और उस समय आपको बस सिंपल सा ये करना है कि 1 नंबर पे अगर आप है तो उसको एक्सीलरेटर दे के आपको इतना स्पीड गेन कर लेना है कि 2 नंबर के जो बिना एक्सीलरेटर वाला स्पीड है वहाँ तक को टच करें और उस समय आप गियर आराम से चेंज कर सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि आपका जो पहिया है वो भी इंजन पे प्रेशर डालती है, पावर देती है, और जब आप एक्सीलरेटर छोड़ते हैं और जिस समय एक्सीलरेटर लेते हैं तब आपका इंजन जो है पहिया को खींचना शुरू करती है। तो उस समय बीच का जो पॉइंट है, जिस समय ना ही पहिया का प्रेशर इंजन पे हो और ना ही इंजन का प्रेशर पहिया पे हो, उस समय आप आसानी से चेंज कर सकते हैं और आसानी से चेंज कर लेते हैं और बाकी इसी तरह से काम करती है। और जब धीरे धीरे आप क्या करते हैं, न्यूट्रल करना शुरू करते हैं, नंबर कम करना शुरू करते हैं, तो आपका पहिया भी बहुत आसानी से जो है रोक देता है चक्का और 1 नंबर 2 नंबर इस सब की स्पीड में आने लगता है और धीरे धीरे आपका गाड़ी रुक जाता है बहुत सी आसानी से। लेकिन आपको धीरे धीरे करके रोकना होगा। मतलब 4 पे है तो आपको 2 नंबर पे लाना होगा, 3 नंबर के गियर पे फिर 1 पे आइएगा, इस हिसाब से तो आपका गाड़ी सेफली रुक जाएगा। लेकिन ये चीज़ आपको इमरजेंसी पीरियड में करना है और ऐसे बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। एक लाइन में बोलूँ तो ये गाड़ी के हेल्थ के लिए भी ख़राब है और आपके हेल्थ के लिए तो पूरा का पूरा ख़राब है। मतलब गड़बड़ हो गया तो चले जाएगा, तो इमरजेंसी में कर सकते हैं। ऐसे शौक से ऐसा करने का कोई ज़रूरत नहीं। हमारे जैसा हमें वीडियो बनाने के लिए किया, ऐसे नहीं करते। तो यार जितना भी देखा, हो सकता है आपको इमरजेंसी में वो सब काम आ जाए कभी ना कभी। और एक और बोनस के तौर पर दिखाते हैं ये वाला। जी हाँ, तो अगर पंचर हो जाता है अगला वाला तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सेफ रहिएगा, बाकी ना इतना ताम झाम करना हो तो जाए अकेले, कोई बात नहीं। तो अब आते हैं अपने सवाल की ओर कि इसको हम बिना ये स्टैंड उठाए कैसे बंद कर सकते हैं। तो सिंपल सा अपने हाथ में है एक जादू। तो ये मैग्नेट है और यहाँ पे ये जो है ये मैग्नेटिक स्विच होता है। आपको सिंपल सा यहाँ पे टच करना है, इसको यहाँ पे लगाना है और वो बंद हो जाएगा। तो ये एक चैलेंज है और अच्छों से नहीं होता है। किसी से भी आप पूछ के देखते हैं, अपने दोस्तों को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये एक मतलब अद्भुत चीज़ है। तो बस बाकी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीज़ों के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।